जानकारी उनके मुताबिक जो जज हैं उन्होंने कहा है कि आरोपियों ने कहा था कि जो एटीएस कालाचौकी पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि इसलिए एफआईआर गलत है, यानी जो एटीएस की जो कालाचौकी पुलिस स्टेशन पे वो वहां नहीं है इसलिए एफआईआर गलत है, जिसे कोर्ट नकारती है। कोर्ट के मुताबिक एटीएस पुलिस स्टेशन वहां पर है। सरकारी पक्ष ये साबित करने घायल हुए और जो मारे गए ये सभी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। जज जो है वो यहां से अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया है और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है वो कही है कि सरकारी पक्ष ये साबित करने में सफल रहा है कि जो घायल हुए हैं वो या फिर जो मारे गए हैं वो इसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। तो शुरुआत ऑर्डर पढ़ने की हो गई है और धीरे धीरे यहां से इंफॉर्मेशन निकलकर आनी शुरू हो चुकी है यहां से, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपने फाइनल आर्गुमेंट में भी ये वाली बात कही थी कि उनके हैं वो फैब्रिकेट किए गए हैं, जो सबूत है उनको है। तमाम आरोपी इसमें लगातार बात कर रहे हैं कि उनकी जो मीटिंग्स को शो किया गया था कि उन्होंने मीटिंग्स करी थी। तो देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं और बड़ी जानकारी उन्होंने दी। ऑर्डर पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें तमाम सबूत जो हैं वो पहले ही पेश किए जा चुके हैं। फैसला रिजर्व रखा गया था, आज फैसला सुनाया जाने वाला है। एनआईए कोर्ट उसके ऊपर अब फैसला सुनाने जा रही है। आज फैसले की घड़ी आने वाली है, अब से कुछ ही देर में आज फैसले का आखिरी दिन है। आज फैसला सुनाया जाएगा। अब आरोपियों के लिए तय किया जाएगा कि वो दोषी हैं या फिर निर्दोष। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि मुख्य आरोपी हैं और इसके अलावा कई चर्चित नाम हैं जिनके ऊपर आरोप लगाता है इस मालेगांव ब्लास्ट का। तो वहीं आज इनके ऊपर फैसला सुनाया जाने वाला है। कुल 7 अभियुक्त हैं जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का नाम शामिल है। इसके अलावा कई और नाम शामिल हैं। के सबूत नहीं मिले हैं। ये बात जो है जजमेंट कॉपी जो जब से पढ़ना शुरू किया गया है उसमें एक बात जो है जस्टिस लाहौटी की तरफ से कहा गया है कि ये सबूत नहीं मिले हैं, जिसमें प्रसाद पुरोहित के घर, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो भी आरडीएक्स तैयार हुए हैं वो पूरा मटेरियल प्रसाद पुरोहित के घर। देखिए बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। अभी सबूतों का अभाव है, निकल कर आ रही है। जज अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिए हैं और उसमें सबसे पहले जो उनका ऑब्जर्वेशन है कि सरकारी पक्ष यानी एनआईए ये साबित करने में असफल रहा है, सफल रहा है कि जो घायल हुए हैं और जो मारे गए हैं वो ब्लास्ट में मारे गए हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि जो उनके घर में बॉम्ब ये थ्योरी साबित नहीं होती है। एक्यूज नंबर 2 कर्नल पुरोहित को लेकर ये चीज निकल कर आ रही है, जिसमें उनके ऊपर आरोप था कि इनके घर में आरडीएक्स मिला, इन्होंने प्रोक्योर किया था जो आरडीएक्स था और जो विस्फोटक थे और वो हैंड ओवर किए थे। तो जो उनके घर से आरडीएक्स मिलने की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह यहां से नकार दी गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा यह साबित नहीं हुआ है। दूसरा, फॉरेंसिक एविडेंस कंटिमिनेटेड उनको प्रिजर्व नहीं किया गया, कंटिन्यूमेट हो गए हैं। ये एक सबसे बड़ी बात। और देखिए बहुत बड़ी जानकारी दी जा रही है। कोर्ट में अब ऑर्डर पढ़ना शुरू किया जा चुका है और ये बात अभी तक कही गई है कि आरडीएक्स प्रोक्योर किया गया आरोपियों के द्वारा, ये बात अब तक साबित नहीं हुई है। फिटनेस का वो इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा जो एविडेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा होता है जो इस तरह के एविडेंस होते हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंस। एक और बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक ओनर थी, ये साबित नहीं किया जा सका है। वो जो एलिमल बाइक वहां मिली थी जिसके अंदर बॉम्ब प्लांट किया गया था, ये साबित नहीं होता है कि वो साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, क्योंकि उसके अंदर चेसिस नंबर था ही नहीं। तो ये प्लांट कैसे हुआ कि वो जो बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा से थी। उस दौरान साध्वी प्रज्ञा सूरत में रहती थी, लेकिन ये बात साबित नहीं होती है कि उनका जो बाइक से सीधा कोई कनेक्शन है। तो ये बात अब लगातार 3 बातें हो गई हैं। जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो कंटिमिनेटेड हो चुके हैं, वो मिलावट हो चुके हैं। दूसरा, उन्होंने बताया साध्वी प्रज्ञा की जो बाइक है, जो उनको लगातार एटीएस ने अपनी थ्योरी में कहा और एनआईए उसको बात कर रही थी, वो थ्योरी। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता के द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें कोर्ट में इस वक्त फैसला
सुनाया जाने वाला है, ऑर्डर पड़ा जा रहा है, बड़ी बातें कही जा रही हैं। जो बाइक थी जिसमें बम धमाका हुआ था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ था, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये साबित नहीं हुआ है। ये बात साफ तौर पर कहा था कि फरीदाबाद में और भोपाल में वो मीटिंग्स हुई थी जहां पर ये तमाम साजिश को रचा गया था, ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है। तो लगातार आपके इलेक्ट्रल जो एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस, वो प्रूफ नहीं हुए हैं साध्वी प्रज्ञा की वो बाइक थी, ये बात भी प्रूफ नहीं हुई है। फरीदाबाद और भोपाल के अंदर मीटिंग्स हुई थी जहां पे साजिश रची गई, ये बात भी प्रूफ नहीं हुई है। लगातार एक के बाद एक जज अपना ऑर्डर सुना रहे हैं और यकीनन पर ये हुआ वो भी शक के परे नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सबूत चंदन, जो आरोपियों की आवाज रिकॉर्ड की गई है। चंदन, देखिए, बहुत बड़ी जानकारी जी भारत इस वक्त आपको दे रहा है। ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, जज की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें, कहा गया है कि फॉरेंसिक एविडेंस आरोपियों की आवाज जो रिकॉर्ड की गई थी, जिसको सबूत के तौर पे पेश किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे, वो भी शक के परे नहीं है। ये बात लगातार जैसे एक एक करके जज अपना ऑर्डर पढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो फैसला है वो निर्णायक मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएपीए के 2 सेक्शन ऑर्डर दिए गए थे, वो कोर्ट की नजर में वैलिड नहीं थे। यूएपीए के 2 सेक्शंस यहां पर बात कही जा रही है, वो यहां पर ऑर्डर किए गए थे, वो कोर्ट की नजर में वैलिड नहीं है। एक बड़ी बात यहां से, यानी कि जितने भी यूएपीए के एप्लीकेशन सेक्शंस हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 18, वो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं। एक बड़ी खबर इससे यहां से आते हुए इस वक्त तो लगातार हम कह रहे हैं, हमारे पास, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो शक के परे नहीं है, आपके फॉरेंसिक एविडेंस वो उसमें मिलावट हो चुकी है। आप साध्वी प्रज्ञा की बाइक नहीं है क्योंकि चेसिस नंबर नहीं था। आवाज जो रिकॉर्ड की गई वो शक के परे है कि जो आवाज है वो कंफर्म नहीं हो रही है। और यूएपीए के सेक्शन 16, सेक्शन 18 दोनों को कोर्ट ने यहां पर एप्लीकेबल होने से मना कर दिया है। ये एक बड़ी खबर यहां से आते हुए चंदन, क्योंकि इस केस में लगातार हमने इससे पहले देखा था, साल 2016 तक इस केस के अंदर बकायदा जो मकोका की धाराएं लगी हुई थी। मकोका की धाराएं लगने का मतलब होता है कि अगर पुलिस के सामने कोई अपराधी अपना कन्फेशन लेता है तो वो कोर्ट में मान्य होता है। तो 2016 में बकायदा जब मकोका की धाराएं हटी, उसके बाद लगातार हमने देखा 40 से ज्यादा ऐसे विटनेसेस थे जो अपने बयान से पलट गए। वो इस केस में सबसे बड़ी गवाही देकर निकल कर आते हैं। और अब जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस, यूपीए के सेक्शन 16, सेक्शन 18 कोई भी मान्य नहीं कोर्ट के अंदर। साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, ये बात भी साबित नहीं हो पाई है क्योंकि चेसिस नंबर ही कंफर्म नहीं हो। ये एक बड़ी खबर, ये सब एक मोड़ की तरफ क्योंकि इस केस में हमने देखा था सिर्फ बात इंसाफ की नहीं थी, बल्कि एक और बड़ी खबर यहां से आते हुए, अजय राहेरकर और कर्नल जो प्रसाद पुरोहित हैं, अभिनव भारत जो संस्था है उससे जुड़े हुए थे, इसको लेकर कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे, ये बात कही गई थी, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस, अब हम फिनेंशियल की ये बात ही साबित नहीं हुई। अमाउंट धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था, ये बात एटीएस ने कही थी। तो देखिए, बहुत बड़े यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, अब कोर्ट की ओर से जो बातें कही जा रही हैं उसके बयान जो अब सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर अब संकेत साफ है। आपको बता दें, अब फैसले की घड़ी अब से कुछ ही देर में आने वाली है। फिलहाल कोर्ट की ओर से जो कुछ कहा गया है वो आपको बता दें। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि फॉरेंसिक एविडेंस कंटामिनेट हो चुके हैं और ये शक के दायरे में है। इसके अलावा जो बाइक थी जिसके जरिए बम ब्लास्ट करवाया गया था, प्रसाद पुरोहित की बात हो रही थी, जो ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी, अभिनव भारत के जरिए जो कई सारे ऐसे जो एविडेंसेस उसकी सपोर्ट में जो दिए गए थे, वो इस मामले कोर्ट ट्रायल के दौरान सामने ही नहीं लाए गए। ये कोर्ट अपने उसमें कह रहा है साफ जाहिर तौर पर। तो ये जो केस है, इसमें कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं हुए हैं, जो आपके फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उनको लेकर शक दिखाया जा रहा है। जो आरडीएक्स मिलने की बात कही गई थी वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है एनआईए। ये लगातार इस पूरे केस में दर एक एक करके ईट बाय ईट यहां से ये
इस केस को एक निर्णायक मोड़ पे ले जाते हुए जाहिर तौर पर। मैं अगर आपको एक एक बात करूं, यूएपीए के जो सेक्शन 16, सेक्शन 18 की बात की जा रही थी, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। आरोपियों की जो आवाज को रिकॉर्ड किया गया था, जिसको सबूत के तौर पे पेश किया गया था कि इस साजिश में लोग शामिल थे, वो भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये एक लगातार इस खबर फरीदाबाद और भोपाल के अंदर बकायदा मीटिंग्स हुई थी ताकि इन जो कॉन्स्पिरेसी वहां रची जाए, ये भी बात निकल कर आई थी। ये बात भी कंफर्म नहीं हो पाई है। तो यहां से ये केस, जैसे जैसे जज अपना ऑर्डर सुनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे केस अब एक तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी अश्विन पांडे इस वक्त कोर्ट रूम पे मौजूद हैं और वो हर पल की खबर हमसे साझा कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो केस है उसको लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, साल 2016 बेहद इंपॉर्टेंट साल इस केस की नजर में, जब जो सेक्शंस थे मकोका के उनको हटाया गया। बाकायदा एनआईए ने लिखा था कि हैं जो एटीएस ने प्लांट किए थे उनको लिया गया था मारपीट करके। ये तमाम बातें थी और 2016 में जो सेक्शंस थे मकोका के उनको हटा लिया गया और सिर्फ 2 ही तरह के सेक्शंस यहाँ लगे। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में अब फैसला सामने आ सकता है आरोपियों के हक में, ये साफ तौर पर इशारा किया गया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सभी आरोपियों को बरी किया जा चुका है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी निर्दोष साबित हो चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट मामला 17 साल पहले जो धमाका हुआ था महाराष्ट्र के मालेगांव में, उनमें अब 7 आरोपियों के ऊपर फैसला सुनाया गया है एनआईए कोर्ट के द्वारा और एनआईए कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। आपको बता दें सबूतों के अभाव सभी को मोरल ग्राउंड पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कोर्ट की ओर से कहा गया कि फॉरेंसिक एविडेंस कंटामिनेट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्रूव नहीं हो पाए हैं। आरडीएक्स इन आरोपियों के द्वारा प्रोक्योर किया गया था, ये भी अब तक साबित नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो बाइक थी जिससे ये ब्लास्ट करवाया गया था, जिसमें बम बंधे हुए थे, वो साध्वी प्रज्ञा के थे, जो कि आरोप लगाए जा रहे थे, वो भी साबित नहीं हो पाया है। तो वहीं मीटिंग हुई इन आरोपियों के बीच, ये भी प्रूव नहीं हुआ है। आरोपियों की आवाज की जो रिकॉर्डिंग जिसका दावा किया जा रहा है, वो भी अब तक साबित नहीं हुआ है। सबूतों का ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। लगातार आपको एक देता हूं, साध्वी प्रज्ञा को लेकर जो बाइक की थ्योरी दी गई थी, बाइक उनकी थी एलएमएल बाइक, वो चीज प्रूफ नहीं हो पाई है क्योंकि चेसिस नंबर ही नहीं था। कैसे प्रूफ होगा कि उनके नाम पर रजिस्टर वो था। दूसरा, फरीदाबाद और भोपाल में साजिश के लिए मीटिंग की गई, ये थ्योरी नहीं दे पाया। तीसरा, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं वो मिलावट से भरे हुए थे, ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर वो शक के परे नहीं है जो दिए गए हैं, ये प्रूफ नहीं की थी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अजय राहलकर और कर्नल प्रसाद पुरोहित इनके थे, अभिनव भारत के जरिए हुए थे, ये बात प्रूफ नहीं। सेक्शन गया है कि ये सबूत यहाँ पर ठीक नहीं है और प्रूव नहीं हो पाए हैं, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। फॉरेंसिक एविडेंस जो कि पेश किए गए थे, सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, सभी को मोरल ग्राउंड में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट क्योंकि कई महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर सबूत साबित नहीं किए जा सके हैं। ये इस मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। हम लगातार इस खबर में, जैसे ही जज ने अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया, महज 15 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी कार्रवाई हमने होते हुए देखी। जज आए, उन्होंने अपना ऑर्डर सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि साध्वी प्रज्ञा की जो ठाकुर की जो बाइक थी में एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि ये प्रूफ नहीं हो पाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरोप। मेरे साथ अश्विन है, चंदन जो भी सबूत पेश किए गए हैं वो शक के दायरे में हैं। कोर्ट की ओर से बात साफ तौर पर कह दी गई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले निकल के आया है बात। जी देखिए, जज पहले बैठने के बाद उन्होंने तमाम जो ऑर्डर था उन्होंने पढ़ा और किस किस बिना पर वो आगे इन सभी को एक्विट करने वाले थे वो सारी जानकारी उन्होंने दी। खासतौर पे जज ने कहा कि आरोपियों ने जो कहा था कि उन्होंने खारिज किया। सबसे बड़ी बात थी कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर में
बॉम्ब तैयार किया गया, आरडीएक्स लाया गया, ये जो है साबित नहीं किया जा सका। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कहा गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक का इस्तेमाल हुआ, ये बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी, ये साबित नहीं किया जा सका, चूंकि जो एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखा। देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ कर्नल पुरोहित के साथ साथ 7 आरोपी जो इस मामले में थे, अब उन्हें बाइज्जत बरी किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा। एनआईए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्लास्ट में दरअसल 6 लोग मारे गए थे। एक मोटरसाइकिल में बम बंधा हुआ था जिसके जरिए धमाका हुआ था मालेगांव में, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। आज 17 सालों के बाद इसके ऊपर एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी आरोपियों को बरी किया जा चुका है और ये कहा गया है कि जो भी सबूत पेश किए गए हैं वो शक के दायरे में हैं और साबित नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। फॉरेंसिक एविडेंस जो कि पेश किया गया था वो कंटामिनेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्रूव नहीं हो पाया है। आरडीएक्स प्रोक्योर किया गया कि नहीं आरोपियों के द्वारा, ये भी साबित नहीं हुआ है। और जो बाइक थी जिसके जरिए बम धमाका हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो कि कहा जा रहा था, लेकिन वो भी साबित नहीं हो पाया है। तो वहीं इन आरोपियों के बीच कोई प्लान बना था, संगठित रूप से इन्होंने साजिश रची थी, इसकी भी अब एविडेंस प्रूव नहीं हो पाए हैं। ये बड़ी बात कोर्ट के द्वारा कही गई। इसके अलावा यूएपीए के 2 मामले जिनके तहत धाराएं जिनके तहत ये मामले दर्ज किए गए थे, यूएपीए का सेक्शन 16 और 18 ये भी एप्लीकेबल नहीं है। एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है। तो वहीं आपको बता दें 40 से ज्यादा गवाह भी अपने बयान से पलट गए थे और अब जो भी सबूत पेश किए गए थे वो प्रूव नहीं हुए हैं और इसी की वजह से इन तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए साध्वी प्रज्ञा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल मनाते हुए यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।